एक स्विमिंग पूल में एक साइड लंबी और एक साइड छोटी। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। स्विमिंग पूल में पहले से कुछ पानी मौजूद है, फिर उसमें कुछ इस हिसाब से पानी भरा जाता है कि पानी की सतह ये 1 मिनट में 6 सेंटीमीटर बढ़ती है, 6 सेंटीमीटर पर मिनट। अब 20 मिनट बाद पानी की सतह 220 सेंटीमीटर है और हमें टाइम के एतबार से विद रिस्पेक्ट टू टाइम पानी की सतह का ग्राफ बनाना है, वाटर लेवल का ग्राफ बनाना है, जो कि सेंटीमीटर्स में हम ले रहे हैं। तो ये बेसिकली हमें फंक्शन प्लॉट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, हमें ये नहीं मालूम कि पानी की सतह पहले कितनी थी, मगर ये जरूर मालूम है कि ये सतह किस हिसाब से बुलंद हो रही है। और यही समझाने के लिए आपको मैंने ड्राइंग बनाई है, वरना कोई ड्राइंग का कोई खास काम था नहीं। तो भाई सबसे पहले तो ग्राफ पे वो बना लें जो हमें मालूम है। और हमें क्या मालूम है? हमें ये मालूम है कि 20 मिनट में पानी की सतह 220 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है, यानी यहां निशान बनेगा, ये और ये। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि 15 मिनट में पानी की सतह कितनी थी, तो 20 मिनट और 15 मिनट में फकत 5 मिनट का फर्क है। और हम ये जानते हैं कि पानी की सतह 1 मिनट में 6 सेंटीमीटर बुलंद होती है। तो अगर 1 मिनट में 6 सेंटीमीटर पानी बढ़ रहा है तो 5 मिनट में कितने सेंटीमीटर बढ़ेगा? इसको मैं कहता हूं x। और हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या जिसे आप यूनिटरी मेथड भी कहते हैं। तो यानी 1 मिनट में अगर 6 सेंटीमीटर है तो 5 मिनट में 5 × 6 30 सेंटीमीटर पानी की सतह बुलंद होगी। यानी 15 मिनट के लिए हमें 220 में से 30 निकाल देना है। 30 अगर निकालेंगे, 20 और ये 30, 190 सेंटीमीटर पानी होगा। तो 15 मिनट पे 190 कहाँ जा रहा है भाई? ये हुआ ना 15 सेंटीमीटर 190, बिल्कुल यही है। और चूंकि हमें पता है कि लिनियर ग्राफ होगा क्योंकि इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है, या ये कि पानी की सतह एक फिक्स्ड हिसाब से बढ़ रही है। तो अगर हम यूं एक सीधी लकीर खींच दें, सीधा खत बना दें, तो ये हो गया। वैसे तो सवाल पूरा हो गया, लेकिन अगर ग्राफ पे थोड़ा गौर करें तो आपको बहुत सारी तफसीलात पता चलेंगी, जिनमें सबसे जरूरी बात यह है कि पानी की सतह शुरू में 100 सेंटीमीटर थी, 100 सेंटीमीटर्स।